अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमने क्या सीखा है? सबसे पहले हमने ये सीखा है कि यूएस में जो हम पे टैक्स लगते हैं वो दो किस्म के लगे होते हैं। एक फेडरल टैक्स होता है, एक स्टेट टैक्स होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जरा एक काम कीजिएगा, सब अपने साथ एक पेन और पेपर रख के बैठिए। और मैं जो क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा जरा मुझे चैट में आप लोग एक्टिव रहेंगे तो मुझे सब पता चलता रहेगा कि आपको चीजें समझ आ रही। चैट आप लोगों की मैं देख रहा होता हूँ, थोड़ा सा जरा चैट में एक्टिव रहिएगा। अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोबारा जीरो से। टैक्सेशन की बात की जाए तो यूएस में हमारे ऊपर दो किस्म के टैक्स लग रहे होते हैं। एक फेडरल टैक्स होता है, दूसरा स्टेट टैक्स होता है। स्टेट टैक्स कैसे लगता है? स्टेट टैक्स हमने देखा था कल की क्लास में कि स्टेट टैक्स हम पे वेरी कर रहा होता है कि हम किस स्टेट में हैं, हमारा बिजनेस किस स्टेट में। फेडरल टैक्स जो है, फेडरल टैक्स वेरी नहीं करता, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही ब्रैकेट चलती है उसकी। इसमें डिफरेंस ये होता है। फिर इसके बाद हमारे पास फेडरल टैक्स में हमारे पास टैक्सेस किस किस्म के लग रहे होते हैं। एक हमारे पास टैक्स आ रहा होता है इंडिविजुअल टैक्स। इंडिविजुअल टैक्स कौन देता है? इंडिविजुअल टैक्स वो दे रहा होता है जो कि अपने पास जॉब कर रहा है। जो भी जॉब करेगा वो इंडिविजुअल टैक्स की ब्रैकेट में आ जाता है। इसके अलावा जो सोल प्रोप्राइटर की हमने डिस्कशन की थी कल, हमने एक सिनेरियो साथ भाई डिस्कस किया स्क्रीन था नहीं कि शेयर कोई हो रही, एक काइंडली स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। फेडरल टैक्स के बारे में हमने क्या डिस्कशन की थी? इंडिविजुअल टैक्सेशन। इंडिविजुअल टैक्सेशन किसकी होती है? यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी जॉब कर रहा है उसको इंडिविजुअल टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। अब वो फाइल क्यों करता है, किस लिए करता है, इस चीज में अभी हम डिस्कशन थोड़ा सा आगे जाके इसी सेशन में करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस टैक्सेशन। बिजनेस टैक्सेशन क्या होता है? जिसकी भी एलएलसी है, पार्टनरशिप है, या फिर उसके पास कॉर्पोरेशन है, उससे क्या करना है? उसने बिजनेस टैक्स को फाइल करना है। इसके बाद पेरोल के टैक्स आ जाते हैं। ये हमारा थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, हम वहां पे जाके इसको डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर जो हमारे पास स्टेट पे टैक्स आ रहे होते हैं, स्टेट में टैक्स कैसे आ रहे होते हैं? एक स्टेट का टैक्स लग रहा होता है जो कि हमारी स्टेट पे इनकम टैक्स होता है, दूसरा हम पे सेल्स टैक्स लग रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉर्म्स आ जाते हैं। फॉर्म्स एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए, पर्सनल के लिए कौन सा फॉर्म होता है? पर्सनल के लिए हम इस फॉर्म को कहते हैं 1040 का फॉर्म। यही फॉर्म कौन यूज करता है? एलएलसी भी जिसकी होती है उसको भी रिटर्न में 1040 ही बना के देना पड़ता है हमें। इसी तरह जो एनआर होता है, एनआर कौन होता है? नॉन रेजिडेंशियल। नॉन रेजिडेंशियल के लिए 1040 एनआर यूज होता है। इसी तरह हमारे इसमें इसमें टाइप आ जाती है हमारे पास सीनियर्स के लिए 1040 एसआर बोलते हैं उसको, सीनियर रेजिडेंट। 1040 और 1040 एसआर तकरीबन एक से ही होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइपोग्राफी का फर्क होता है, साइज का फर्क होता है, ताकि सीनियर्स उसको सामने देख के पढ़ सके आराम से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्म पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का कौन सा फॉर्म होता है? 1065 का फॉर्म हमारे पास पार्टनरशिप में आ जाता है। पार्टनरशिप क्या होती है? जिस भी फर्म में एक, दो से ज्यादा जो भी पार्टनर्स हैं, वो नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, वो रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास? वो हमारे पास कहलाता है पार्टनरशिप। फिर इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आ जाती है फॉर्म की, इसको हम कहते हैं 1120। 1120 बेसिकली क्या होती है? 1120 कहलाती है सी कॉप। जो भी हमारे पास सी कॉप्स होती हैं, सी कॉप की फॉर्म रिटर्न जो जाता है वो फॉर्म किस में जाता है? वो 1120 में जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है एस कॉप। एस कॉप कल हमने बड़ी इसमें थॉरो डिस्कशन की थी। एस कॉप हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बेसिकली एक हमें टैक्स स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको कैलकुलेशंस में देखते हैं, अगर हमें एज अ एस कॉप फाइल करने में फायदा हो रहा है तो हम उसको कंपनी को अपनी एसकॉप पे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करने के बाद हम उसका रिटर्न फाइल कर देते हैं एसकॉप। अब हमारे पास आ जाता है आईआरएस। आईआरएस बेसिकली क्या बोला है? आईआरएस हमारे पास जैसे पाकिस्तान में हम एफबीआर है, इसी तरह यूएस में जो भी हमारे पास अथॉरिटीज होती है उसको हम कहते हैं आईआरएस। आईआरएस का बेसिकली काम क्या होता है? आईआरएस का काम होता है टैक्स को कलेक्ट करना, और जिस जिसका जो जो रिटर्न बन रहा है उसको वापस देना, इसकी कंप्लाइंसेस रखना, आपकी जो एसेट्स हैं, इनकम्स हैं, और जो आपने इनकम्स अपनी छुपा के रखी हुई है, एसेट्स को छुपा के रखा हुआ है, उस पर काम करके उनको लेके आना, उस पर प्लेंटीज लगाना, ये सारा ईयर इसका काम होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें गाइड कर दी थी, ये मैंने रिटर्न फॉर्म पे आपके लिए लिखा हुआ है कि टैक्स ब्रैकेट्स काम कैसे करती है, टैक्स क्या करता है। इसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं टैक्स ब्रैकेट्स।
टैक्स ब्रैकेट क्या होती है? यूएस में जो आप पे टैक्स लग रहा होता है वो तकरीबन तकरीबन 10% से लेके 37% तक का आपके पास टैक्स लगा होता है। अब वो कैसे लगता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं टैक्स ब्रैकेट को। टैक्स ब्रैकेट से पहले क्या, बल्कि यहीं से चलते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब यूएस में जो भी है आपके पास स्टेटस होता है। आप में से किस किस ने मुझे ये बताइए कि जरा 1040 देख के आया कौन कौन? 1040 सिर्फ एक पर्सन ने देखा। मुझे जरा चैट में बताइएगा स्टूडेंट्स, किस किस ने कल हमने जो देखा था 1040, थोड़ा सा आप लोगों ने रिव्यू किया था उसको देखा था। जो जो लोग टेक्स्ट 1040 को देख के आए हैं मुझे ये बताइएगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैं भी आपको स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को वहां पे नजर आई थी। जब भी हम यूएसए में टाइप फाइल करने जाते हैं अपने टेक्स्ट को, तो हमारे पास कुछ स्टेटस यूएसए ने हमें दिए हुए हैं कि आप एज अ सिंगल उसको फाइल कर सकते हैं, एज अ हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल कर सकते हैं, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर सकते हैं, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली कर सकते हैं, और आप क्वालिफाइंग विडो विद डिपेंडेंट किड्स कर सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंगल स्टेटस क्या होता है? सबसे पहले सिंगल स्टेटस हमारे पास ये होता है कि आप एज अ इंडिविजुअल है। सिंगल की डेफिनेशन क्या है? सिंगल की डेफिनेशन ये है कि अगर आप मैरिड थे और आपकी डाइवोर्स 29 दिसंबर को हो गई, तो आप एज अ सिंगल ही फिर उसको फाइल करेंगे। इसी तरह हमारे पास ज्वाइंट फाइलिंग स्टेटस आ जाता है। ज्वाइंट फाइलिंग स्टेटस क्या आता है? मैरिड है आप, तो आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर इसको फाइल कर सकते हैं। अब इसमें हम आगे जाके हमें ये थोड़ा सा समझ आना शुरू होगा कि इसके डिफरेंसेस क्या है और इसके आपको फायदे क्या क्या होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मैरिड है। इफ यू आर मैरिड और आप अगर इसको सेपरेटली करना चाह रहे हैं, एज अ सिंगल सिंगल करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप अलग करें आपकी स्पाउस अलग करें, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्वालिफाइंग विडोर क्या होता है? क्वालिफाइंग विडोर वो होता है कि जिसके स्पाउस की डेथ हो जाती है 2 साल तक आईआरएस उनको अलाउ करता है कि वो बेनिफिट्स ले सकता है टैक्स पे इस वजह से, और उसके किड्स भी हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हेड ऑफ हाउस होल्ड। हेड ऑफ हाउस होल्ड बेसिकली क्या होता है कि आप मैरिड हैं और आप हेड ऑफ हाउस होल्ड है, आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट है, आपके बच्चे भी आप पे डिपेंडेंट है। इट कुड बी ए सिंगल और मैरिड। यहां पे जाके इसके बाद हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं? हमारे पास यूएस क्या हमें अलाउ करता है, ये थोड़ा सा जो डिस्कशंस मैंने वहां पे ज्यादा नहीं किए, आगे वाले पॉइंट पे जाके मैं जब आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमें यूएसए क्या अलाउ करता है? यूएसए हमें अलाउ ये करता है, कहता है कि आप एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट है, जो भी आप रिटर्न फाइल कर लें उस पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट है, इस पे आपको वो टैक्स फाइल नहीं करते। यहां पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो भी आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहा है ये 2024 का होगा, 2024 का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। अब इसमें ये क्या अलाउ कर रहा है? इसमें ये हमें ये अलाउ कर रहा है कि इफ यू आर ए सिंगल, तो आप डिडक्शन कितनी ले सकते हो? आप डिडक्शन ले सकते हैं 14,600 की। अगर आप मैरिड है, ज्वाइंट फाइल कह रहे हैं, तब आप कितनी डिडक्शन ले सकते हैं? 29,200 की। इफ यू आर मैरिड एंड सेपरेटेड, अगर आप मैरिड हैं और आप सेपरेट हो चुके हैं, तब आप कितनी कर सकते हैं डिडक्शन? आप 14,600 की कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है हेड ऑफ हाउस होल्ड का। अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं तो आप कितनी कर सकते हैं? आप 21,900 की डिडक्शन कर सकते हैं। डिडक्शन होगी ये थोड़ा सा जब सिनेरियो बेस होगा यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी से आप इसको जरा थोड़ा सा देखो। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, इधर फर्स्ट स्लाइड 2024 की और 2025 में आपको एक रेट में डिफरेंस नजर आ रहा हो। ठीक है, जैसे मैं सिंगल का अगर हम देखते हैं, सिंगल में पीछे हमारे पास कितना था? 14,600 था। और अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो आज हमारे पास ये 2025 में हमारे पास कितना है? 15,750। अब ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस बेसिकली आईआरएस अपने हिसाब से ये कैलकुलेट करता है। इसको आप जब भी जाएंगे वेरीफाई कर सकते हैं डेटा को कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट आगे आईआरएस लिखना है आपने, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएगी। इसमें क्या एडजस्टमेंट होती है? इसमें इन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ रही होती है, तो वो टैक्स ब्रैकेट को थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन देना साथ साथ शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है ये? अब हमारे पास जो आ गया, ये जो चीजें हम देख रहे थे, एक मैंने आपको लिखवाया था 1040 सीनियर्स का। अब ये जो हम डिडक्शंस देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास डिडक्शंस 2024 की आ रही है फॉर द सीनियर्स। इसके रेट में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस होता है।
वो डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि सीनियर्स होते हैं वहां पे, उनके पास सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस दिया जाता है। इसमें भी हम ये सेम सिनेरियो हमारे पास क्या है, 2024 और 2025 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे भी रेट्स में काफी सारा डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे आ गई हमारे पास टैक्स की ब्रैकेट। टैक्स की ब्रैकेट हमने वहां पे क्या समझा था? हमने ये समझा था कि हमारे पास जो स्टार्टिंग की हमारी स्लाइड्स थी वहां पे सबको याद है, मुझे ये बताइएगा कि मैंने बताया था कि आपका टैक्स जो यूएसए में लगता है 10% से लेके 37% तक लग रहा होता है। मुझे प्लीज स्टूडेंट्स ये बताइएगा। सर ये डिडक्शंस क्लियर हो जाएंगी अभी, बिल्कुल सिनेरियो बेस है, वहां पे आपको सारा क्लियर होगा। किसी को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जब हम सिनेरियो बेस पे जाएंगे वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पे जाके अगर हम देख रहे हैं तो 10% की भी आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स भी नजर चेंज आ रही होंगी। अगर पर्सन सिंगल है और वो 11,600 से ज्यादा कमा रहा है तो उस पर 10% उसको पे करना। अगर वो 11,600 से ज्यादा कमा रहा है तो उसको 12% पे करना है। इसी तरह अगर वो 47,150 से ज्यादा कमा रहा है तो उसको 22% यहाँ पे करना है। सेम गोज फॉर द मैरिड पर्सन। मैरिड फाइल जो कर रहा है, ज्वाइंटली फाइल कर रहा है, तो उसके लिए भी यही चीज है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, टैक्स ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारी अमाउंट जो है वो बढ़ गई। यहाँ पे सिंगल में आपको ये नजर आ रहा है 11,600। मैरिड फाइलिंग में आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 23,200। ये थोड़ा सा जरा आपके लिए भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे जब हम इसको सिनेरियो बेस पे जाएंगे तब वहां पे आपको ये चीज सारी क्लियर होती चली जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम गोज फॉर दैट, ये भी हर साल रिवाइज करता है आईआरएस। अब यहाँ पे देखें आपको इन्होंने क्या अलाउ किया कि अगर 11,600 आप कमा रहे हैं तो हम उससे टैक्स 10% आपसे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बढ़ा के इसको 400 की, आपको 325 की, आपको थोड़ी सी ज्यादा लेवरेज दे दी। इसके अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा, ये सिर्फ अमाउंट्स का मुझे बताइएगा, ये वाला चीज आपको क्लियर हो रही है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यस, ईयरली इनकम की बात हो रही है। ईयरली इनकम तो हमारा जो इनकम का स्टेटस होता है वो जनवरी 1 से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को हमारा क्लोज होता है। तो हमें ये चीज देखनी है कि 1 जनवरी से जो चीज स्टार्ट हो रही है हमारी, वो क्लोज कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, इनकम कहाँ रिफ्लेक्ट करती है, कैसे रिफ्लेक्ट करती है, वो भी चीज हम बहुत डिटेल में सीखेंगे भैया। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? ये हम फेडरल का डिस्कस करें सर, ये ब्रैकेट हम फेडरल की डिस्कस करें। स्टूडेंट यहाँ भी ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है, प्लीज मुझे बताइए। अब हम आ जाते हैं फाइलिंग की डेट्स पे। फाइलिंग की डेट्स हमारे पास, इंडिविजुअल की फाइलिंग की डेट्स क्या होती हैं? 15 अप्रैल की। कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो भी हमारे पास मल्टी मेंबर होती है, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, उसकी डेडलाइन मुझे बताइएगा जरा चैट में क्या होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है डेडलाइन? उसकी डेडलाइन हमारे पास होती है 15 मार्च की। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन आईआरएस देता है कि आप अगर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप किसी वजह से टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर सके, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सिंपल एक्सटेंशन को फाइल कर देना है। एक्सटेंशन कैसे फाइल होती है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक्सटेंशन को फाइल करने के लिए आपने सिंपल सिंपल क्या करना होता है, ये आपको एक फॉर्म नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे 4868। आपने 4868 को खोलना है और उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद एक्सटेंशन फाइल करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर बेस, दूसरा होता है मैनुअल। सॉफ्टवेयर बेस क्या है, जो कि आपको इंट्यूट का मैं सॉफ्टवेयर आगे प्रो कनेक्ट हम पढ़ेंगे, वहां पे आप एक्सटेंशन को फाइल कर सकते हैं। अब प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर हर के पास, सब के पास नहीं हो सकता। दूसरा इसका ऑप्शन क्या होता है, दूसरा इसका ऑप्शन ये होता है कि हम एक फॉर्म डाउनलोड करते हैं, सिंपल सा फॉर्म है, अभी हम उस फॉर्म को देख लेंगे कि फॉर्म दिखता कैसे है। उस फॉर्म को हमने सिंपल सिंपल डाउनलोड करना होता है। उसी फॉर्म को नीचे आपके पास एड्रेस होता है लिखा हुआ, आपने उसको जाके पोस्ट, सिंपल सिंपल उसको आपने पोस्ट करते हैं। जैसे ही आप पोस्ट कर देंगे और आपकी जो ट्रैकिंग होती है उसको आपने अपने पास संभाल के रख लेना है, वही आपकी ट्रैकिंग रेसिप होगी। आईआरएस को आपने, अगर आईआरएस को इशू करता है, बाद में कहता है कि आपने एक्सटेंशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये एविडेंस है जो कि ट्रैकिंग है, मैंने आपको भेज दिया।
अब इसकी डेडलाइन डेट्स क्या क्या होती है, मुझे थोड़ा सा जरा स्टूडेंट्स आप लोग बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ जाए। एक्सटेंशन के बाद हमारे पास सिंगल मेंबर की डेडलाइन डेट क्या आ जाएगी? 15 अक्टूबर की। इसी तरह वाइस वर्सा हमारे पास जो मल्टी मेंबर होगी उसकी डेट हमारे पास क्या आ जाएगी? 15 सितंबर। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि आईआरएस कहता है कि आप एक्सटेंशन तो हमारे साथ फाइल कर लें, बट मैं अगर कुछ इनकम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि ये मेरे ऊपर इतना थोड़ा बहुत टैक्स बन रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे उस टैक्स का एटलीस्ट जो मेरा टैक्स बन रहा होगा उसका 90% मुझे भेजना है। सपोज मेरे ऊपर टैक्स बन रहा है $50,000 का। $50,000 का 90% कितना बनेगा? 45,000। मुझे आईआरएस को जो एक्सटेंशन फाइल करनी है उसके साथ चेक भेजना पड़ेगा $45,000। जब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूँ तब क्या होगा? जब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूँ तो मुझे जब टैक्स में बनाऊंगा, अपना टैक्स बनाने में बैठा उस टाइम मुझे था कि यार मैंने तो ये ज्यादा गलती से दे दिया। तो आईआरएस क्या करेगा, मेरा मैं जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, सब चीजें की, फैक्टर्स लगाया, सारे किया, मेरा टैक्स उस टाइम पे बना 40,000 का। अब मैं 5,000 एक्सेस दे चुका हूँ आईआरएस को। आईआरएस क्या करेगा, मेरे अकाउंट में वो पैसे वापस कर देगा अगर मैं रिटर्न में जमा करते हुए अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। अगर मैं उसको अकाउंट नंबर अपना नहीं दे रहा तो वो मुझे जो मेरा एड्रेस है वहां पे मुझे वो एक चेक इशू कर देगा, मैं उसको जाके बैंक से कैश करूँ। एक सिनेरियो हमारा ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हुआ कि मैं जब कैलकुलेट करने बैठा, मेरा टैक्स 50,000 था बट मेरा टैक्स 70-80 हजार चला गया। ये थोड़ा सा मेरे लिए मसला हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आईआरएस मुझे प्लेंटी दे सकता है, बट वो प्लेंटी क्या होती है, वो वेवेबल होती है। 3 साल में एक बार आप उस प्लेंटी को वेव करवा सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया? प्लीज मुझे बताइएगा, क्लास यहाँ पे भी बताइएगा ये चीज समझ आई? सर नहीं समझ आया, अगर दोबारा रिपीट कर दें। सर प्लीज मैसेज कीजिएगा, अभी वॉइस में नहीं जाइएगा। सीनियर सिटीजन्स की ब्रैकेट रेट थोड़ी सी चेंज होती है जो मैंने आपको दिखाई थी। रिपीट कर, पॉइंट ये था कि आईआरएस पे जब मैं एक्सटेंशन फाइल करूंगा तो मुझे एक एस्टिमेटेड टैक्स, मेरा जो एस्टिमेटेड टैक्स बन रहा है, मुझे वो एस्टिमेटेड टैक्स आईआरएस को भेजना है। अगर मैंने वो टैक्स नहीं भेजा तो मेरे ऊपर प्लेंटी आएगी। इसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक प्लेंटी ये थी 3 इयर्स की वेव है। एक मिनट, मैं इस पे आ रहा हूं। मैं सिर्फ इस पे मेरे ऊपर प्लेंटी कैसे आती है, दो मैंने सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किए थे। एक सिनेरियो हमारे पास ये है कि मैंने आईआरएस को, मेरा जो टैक्स बन रहा था वो $50,000 का बन रहा था। मैंने आईआरएस को 95% सॉरी 90% अमाउंट मैंने भेज दी थी जो कि बन रही थी 45,000। मैंने 45,000 भेजी। मैं जब टैक्स प्रोटिशनर के साथ बैठा, उसने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और थोड़ी सी चीजें मेरी चेक की, सब कुछ किया। उसने मुझे जो टैक्स बताया वो मेरा $40,000 बन रहा था। मैंने एक्सेस टैक्स भेज दिया। एक सिनेरियो ये, अगर मैंने एक्सेस टैक्स भेजा तो आईआरएस मुझे वो पैसा मेरा वापस कर देगा। या तो मैंने अगर बैंक अकाउंट दिया है तो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा वो पैसा। अगर मैंने बैंक अकाउंट अपना नहीं दिया तो वो पैसे कहां पे आ जाएंगे? वो पैसे मेरे चेक की सूरत में मेरे घर पे आ जाएंगे। पैसे नहीं आएंगे, चेक आ यस जाएगा। सर। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अगर मैंने ज्यादा दे जी। दिया तो वापस रिटर्न वाला, मुझे पहले ये बताइएगा ताकि मैं जी दूसरे सर। पॉइंट की तरफ मूव करूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा सबका क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि मैंने उस टाइम पे अपने खुद से कैलकुलेशन की थी जो कि मेरी $50,000 थी टैक्स की। लेकिन मैं जब टैक्स फाइलिंग के लिए बैठा मुझे पता चला कि ये मेरी $80,000 का मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन रही थी। मैं लायबल हूं 90% का टैक्स में जमा कराऊं, लेकिन मैंने ये टैक्स बहुत कम जमा कराया था। $30,000 मुझे एक्स्ट्रा आईआरएस को पे करना है। अब आईआरएस क्या कहेगा? आईआरएस मुझे इस पर प्लेंटी लगा सकता है, बट ये प्लेंटी क्या होती है? ये प्लेंटी रिमूवेबल होती है, वेव भी की जा सकती है। 3 साल में आपको अलाउ होता है कि अगर आप ऐसे टैक्स फाइल कर रहे हैं और 3 साल के अंदर अंदर आप ब्रैकेट को फिर यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट आपको क्लियर हुआ? प्लेंटी वेव करने के लिए आपके पास 3 साल, जैसे मैंने 2024 में अगर प्लेंटी वेव करवा लिए तो मैं 24, 25, 26 इन 3 साल तक मैं वेव नहीं करा सकता। अगर मैं दोबारा ये गलती करता हूँ और 2028 में मैंने की है, तब मेरे लिए ये है कि मैं ये करवाऊं। ठीक है, अब मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? मैं सिर्फ ये बहुत आगे आप लोग चले जाते हैं, हाउ टू वेव प्लेंटी।
प्लीज क्वेश्चन वहीं पे करिए जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें हम करवाएंगे। अगर मिस्टेक आप दोबारा 2025 में आप करते नहीं हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझ पे ये प्लेंटी आनी है। अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। अब जानबूझ के कर रहे हैं तो आप पे प्लेंटी आएगी। आसमान सा जीरो टेक्स्ट का मैं बता रहा हूँ। ये सर वही ये चीजें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी। इस पे हम इससे थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी, अब पोटेंशियल बेनिफिट्स व्हेन टैक्स, कि कोई भी टैक्स फाइल क्यों करता है यूएसए में। यूएसए में टैक्स फाइल करना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइलिंग अ रिटर्न, टैक्स देने में और टैक्स को फाइल करने में बहुत ज्यादा फर्क है। आप टैक्स जो फाइल कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे टैक्स पैसा भी आ रहा है और आपको पैसे देने भी। यूएस में जो टैक्स लोग फाइल करते हैं वो क्यों फाइल करते हैं? क्योंकि काफी सारे सिनेरियोज में जिनकी इनकम कम होती है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। सपोर्ट कैसे करती है? सपोर्ट ऐसे करती है कि वो उन्हें अलाउ करती है कुछ क्रेडिट्स, कि बच्चों की आपकी फीस आपको मिल जाती है, $2000 चाइल्ड क्रेडिट मिल जाता है। इसकी सिर्फ एक एग्जांपल से भी मैं समझाता हूँ आपको, साल का, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी कोई और भी आप सपोर्ट चाहिए तो आपको गवर्नमेंट आपको देती है। इस वजह से हमें हर कोई बंदा वहां पे टैक्स फाइलिंग की तरफ जाता है। दूसरी क्या रीजन होती है? इंटरेस्ट एंड प्लेंटीज, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लेंटी बढ़ती है। इसी तरह अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया और अगर आपने आईआरएस की नजर में आप आ गए, आप पे तब भी प्लेंटी आएगी। अगर आपने टैक्स फाइल किया और उसमें कोई गलती कर दी तो आईआरएस क्या करेगा? आईआरएस आपसे उस गलती के अगेंस्ट पेनल्टी भी दे सकता है, आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको प्लेंटी भी आ जाए और आप प्लेंटी अगर आप डिले करें तो प्लेंटी पे भी इंटरेस्ट लग रहा है आपको। तो ये सारे सिनेरियोज आपके साथ ये आ सकते हैं। फिर जो मैंने अभी फाइनेंशियल एड की बात की थी कि आपको फाइनेंशियल एड्स काफी सारी मिल रही होती है, इसलिए हर कोई टैक्स फाइल करता है। आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बन रहा होता है। सोशल सिक्योरिटी से आपको फायदा क्या हो रहा होता है? जब भी आप यूएसए में लोन लेने जाते हैं, आपको किसी भी किस्म का अगर लोन लेना है तो वहां पे आपको एसएसएन की जरूरत होती है। आपके पास एसएसएन है और आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं हुआ हो। क्रेडिट स्कोर कैसे बिल्ड होता है? जो भी लोग टैक्स जमा कर रहे होते हैं, आईआरएस की इनकम ब्रैकेट्स में आए रहे होते हैं, आईआरएस को पता होता है कि इनकी ये इनकम है, तो आपको वहां पे फिर लोन्स मिल जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी ज्यादातर लोन पे चल रही होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ यहां से देता हूं, जिसके पास सोशल सिक्योरिटी है और उसका एक सोशल सिक्योरिटी में उसकी जो है टैक्स टैक्स वो टाइम पे दे रहा है, सारी चीजें वो कंप्लाइंस कर रहा है, तो उसके जो क्रेडिट स्कोर है उसका बहुत अच्छा हुआ है। आपका मिनिमम अगर 600 से नीचे है तो इसका मतलब है आपका स्कोर, क्रेडिट स्कोर को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। 600 अगर आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर है तो आपको आराम से होम लोन भी मिल जाता है। बल्कि होम लोन को भी छोड़ते हैं, हम गाड़ी से सीखते हैं। गाड़ी अगर मुझे कोई भी परचेज करनी है, बेशक वो $5000 की है, अगर मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो मुझे बैंक लोन नहीं देगा। वही गाड़ी अगर $5000 की, मेरे पास क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, पाकिस्तान से अभी हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका क्रेडिट स्कोर नहीं बना हुआ था स्टार्टिंग में, उनको सेम गाड़ी जो एक नॉर्मल बंदे को क्रेडिट स्कोर के साथ $5000 में मिलती है, वो उनको $10,000 में खरीदनी पड़ती है इंस्टॉलमेंट में। फिर क्या होता है? आपके साथ कंपनीज इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि कंपनीज का अपना रिस्क होता है। तो वो क्या करती है? वो इंश्योरेंस भी करवा रही होती है, उस रिस्क के बेसिस पे आप पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है। इसलिए भी वहां पे लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं ताकि सारी चीजें उनकी अलाइन है। फिर इसके बाद हमें एक पीस ऑफ माइंड रहता है। ऑब्वियसली ये पीस ऑफ माइंड ये है कि आपको कल लोन चाहिए, कल आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई चीजें आ जाए, मेरे पास कैपिटल आ जाए, सारी चीजें आ जाए। कोई भी अगर आपको लोन भी देगा तो वो आपका सोशल सिक्योरिटी देख के देगा, वो आपका क्रेडिट स्कोर देख के देगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सम टैक्स पेयर शुड कंसीडर। अब ये इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे किसी ने सवाल किया था कि सर अगर उससे नीचे होगी थी आपकी इनकम, अगर जीरो है तो क्या है? जीरो इनकम पे भी आपने टैक्स को फाइल करना है। उसके क्यों फाइल करना है? उसके फायदे जो है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, एक फायदा कि चाइल्ड का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इनकम टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं आपको कुछ। इन चीजों पे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज मिलती है, टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं आपको। इसके बाद आपको क्या मिलता है? प्रीमियम टैक्स क्रेडिट्स मिल जाते हैं। फिर हेल्थ कवरेज आपको मिलती है, आप लीव पे हैं, कोई भी इंश्योरेंस है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर इंडिपेंडेंट केयर क्रेडिट और ये सारी चीजें इसके फायदे होते हैं। इन सब फायदों पे हम बहुत डिटेल में आगे जाके बात करेंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आनी शुरू हो। स्टूडेंट्स मैं आपके क्वेश्चंस में लेता हूं दोबारा। आप प्लीज जरा पहले सिनेरियो की तरफ हम मूव कर जाते हैं। एक काम कीजिएगा सब, जरा पेपर पेन निकाल लें अपना और कैलकुलेटर भी निकाल लें। ये एक हमारे पास सिनेरियो है, एक पर्सन है डैनियल, उसकी साल की इनकम है हमारे पास $80,000 की। ठीक है, ये अपने पास इनकम लिखे $80,000 सर। अब इसको गवर्नमेंट जो अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है इसको हमारे पास $15,000। $15,000 का इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अब 80,000 में से आपने क्या करना है, 15,000 को माइनस कर देना। अब ये पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टैंडर्ड डिडक्शन का, कि जो वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो हमारे पास रेट है उस पे हमें टैक्स नहीं लगता। माइनस करके जरा मुझे बताइएगा, सबने माइनस किया और क्या इनकम आ रही है यहाँ पे, कितनी आएगी? 65,000। 65,000 पे हमारे पास ये जो हमने पढ़ा था पीछे स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? खबर करेंगे आप इसी तक कुछ नहीं ये सर, साफ समझ नहीं करेंगे। आया। स्टूडेंट्स प्लीज जरा मुझे जल्दी जल्दी सब गैस कीजिएगा, मुझे सिर्फ 4-5 लोगों के नाम नजर आ रहे हैं यहाँ सर बिल्कुल भी नहीं समझ आया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। पे। अब हमारे पास जो अमाउंट बची है वो बची है 65,000। 65,000 में से हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे, टैक्स ब्रैकेट्स का। टैक्स ब्रैकेट्स में अब इसको क्या कह रहा है, पहला 10,000 जो है उस पर 10% पड़ेगा। इस पे 10,000 का 10% निकाले कितना बन रहा है? अब ये यहाँ पे हमें कह रहा है जो इसकी 40,000 की जो इनकम है इस पे इसको 12% टैक्स पड़ेगा। 40,000 पे 12% निकाले कितना बन रहा है? 10,000 और 40,000 को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना बन गया? 50,000 की हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ तक। उसकी इनकम कितनी थी? 65,000 थी। 65,000 में अब हमारे पास कितनी इनकम रहेगी स्टूडेंट्स, बताइएगा मुझे जरा चैट पे जल्दी से। 15,000 की इनकम रहेगी हमारे पास। 15,000 में अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो हम पे टैक्स लग रहा है वो 22% का टैक्स लग रहा है। अब इस 15,000 पे हम क्या करेंगे, 22% का टैक्स अप्लाई करें। कितना परसेंट आ रहा है? अमाउंट क्या आ रही है, मुझे अमाउंट बताएं। ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है अमाउंट 3,300 की। अब इसको यहाँ पे जरा आप लोग टैली कीजिएगा। किसी का अगर आंसर कुछ यहां से अलग अलग आ रहा है तो मुझे प्लीज जरा बताइएगा, किसी ने फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। कोई क्लास में ऐसा बच्चा जिसका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा हो, मुझे मैसेज में बताइएगा प्लीज। सर ये दोबारा बता दो, बिल्कुल नहीं समझ में आया। सर मैसेज में बताइएगा मुझे प्लीज, आवाज नहीं आ रही है इसमें। 9,100 हमारा आंसर था। अब मुझे टैली करके बताइएगा सबका आंसर यही आ रहा है। इस पे जो हमें टोटल कॉस्ट, इसको जो इनकम की जो आ रही है वो इसकी आ रही है टोटल इनकम 9,100 की। ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अपनी क्लास में, टैक्स ब्रैकेट क्या होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होती है, अब वो सबको क्लियर हुई है। और मिस सबा वेरी हाई रेट, ये तो आईआरएस टाइप, आईआरएस तय करता है इसको। सबको समझ आ गई, सिर्फ उजैर को समझ नहीं आई। मैं रिपीट करता हूँ उजैर। वकास साहब प्लीज मैसेज में बात कर ले, मैं भी आपसे क्वेश्चन आंसर करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं पहले सिनेरियो रिपीट करता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, सिनेरियो की थोड़ा सा हम दोबारा से चेंज करते हैं और फिर एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास सिनेरियो ये था कि एनुअल इनकम जो है हमारे पास, एक डैनियल पर्सन है जिसका रिटर्न हमने फाइल करना है, उसकी एनुअल इनकम है हमारे पास 80,000। $80,000 की इसकी इनकम है। हमें जो आईआरएस ने एक अलाउ किया है एग्जाम्पल के तौर पे वो 15,000 है। 15,000 वो कह रहे हैं कि आप डिडक्शन ले लें, 15,000 पे आपने टैक्स पे नहीं करना है। 15,000 पे जब हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई उजैर, बताइएगा जरा मुझे। सर टैक्स क्रेडिट और ये सारी चीजें आगे आएंगी, थोड़ा क्लास के साथ आप चलेंगे तो आपको समझ आएगा। 65,000 का हमारे पास इनकम आ गई। इस इनकम पे हमारे पास टैक्स लगेगा।
अब हमें क्या टैक्स ब्रैकेट्स में पढ़ा था, टैक्स ब्रैकेट्स हमारी डिफरेंट थी। 10% जो हमें टैक्स लग रहा है वो कितने पे लग रहा है, वो 10,000 पे ये कह रहा है कि अलाउ कर रहा हूं मैं आपको 10% टैक्स लगा दो। इस पे अब 10,000 टैक्स लगाइएगा, मुझे बताइएगा कि 10% सॉरी टैक्स लगाइएगा 10,000 पे कितना बन रहा है, ये 1,000 आएगा। बाकी भी स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताएं, जो कर चुके हैं वो बेशक आंसर ना करें। अब ये हमें क्या कह रहा है, 40,000 पे बाकी जो इनकम है 10,000 हमने उसमें से लेस कर दिया, अब हमारे पास आई 40,000। 40,000 पे जो है हमें 12% लग रहा है। 12% का मुझे बताइएगा 12% कितने बन रहे हैं 40,000, ये 4,000 समथिंग बनेंगे, 4,800। 4,800 का मतलब ये है कि 10,000 और 40,000 को जब हम ऐड करेंगे, 65,000 में से हम 50,000 में टैक्स जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, 50,000 65,000 में से 50,000 को लेस करेंगे, हमारे पास बचेगा 15,000। 15,000 की टैक्स ब्रैकेट क्या आ जाएगी हमारे पास, 22% पे आ जाएगी। अब हम इसको सारी चीजों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,100 का। वैसे ना मैं क्वेश्चन आंसर्स में आपके भी लेता हूँ आप लोगों को, ताकि समझ आ जाए। स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया अब सबको। अब हम क्या करते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ताकि एक बार दोबारा जिसको समझ नहीं आया उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये सिनेरियो जो है वो सबके लिए है, ये अभी थोड़ा सा जब क्लासेस आगे चलेगी अभी क्लास के साथ चलें ज्यादा भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकम को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इनकम हम कर देते हैं इसकी, इनकम हमने जब इसकी ये कर दी $1,80,000। अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे $1,80,000 के साथ। वैसे आप पाकिस्तान का टैक्स पढ़ नहीं रही है, तो पाकिस्तान का टैक्स तो कैसे हम इससे, पाकिस्तान में नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। $1,80,000 के साथ हमने क्या किया, अब मुझे बताइएगा यहाँ पे इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है। स्टूडेंट्स टैक्सेबल इनकम मुझे बताइएगा कितनी आ रही है, 1,65,000 की आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो टैक्स लगेगा 1,65,000 पे लगने वाला है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा, 20,000। 10% जो हम पे टैक्स लगेगा, 20,000 पे पहले हम 10% टैक्स दे रहे हैं। अब हमारे पास इनकम क्या आएगी, अब इसकी इनकम पे बाकी जो टैक्स लगेगा 80,000 का, वो 12% लगेगा। अब मुझे बताइए कि 80,000 पे अगर 12% दे रहा है तो ये कितना देगा। अब इसकी अमाउंट यहाँ पे ऊपर देखेंगे हम 80 को और हमने 20 को जब ऐड किया तो ये $1,00,000 आ गया। अब इसकी अमाउंट कितनी रिमेनिंग रहेगी हमारे पास, कितनी रहेगी 65। 65 पे अब हम लगाएंगे इस पे टैक्स 22% का, 14,300। अब हम इनको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे 2,000, इन सबको ऐड करके मुझे बताइए क्या अमाउंट आ रही है, 2,000, 9,600, 14,300, 25,900। अब आप लोगों ने क्या किया, ये सारा कैलकुलेशंस आपने सीख ली हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि जिसकी कैलकुलेशन में कुछ मसला हुआ हो तो उसको समझ आ जाए। अब मुझे बताइएगा स्टूडेंट, सिर्फ चैट में फिलहाल बताइएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम सबको अब क्लियर हो चुका है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होती है ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हमें ब्रैकेट्स क्या होती है, ब्रैकेट्स बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सिंपल थोड़ा सा अपना स्लाइड्स की तरफ वापस जाएंगे। ये स्लाइड्स जो मैं ओपन कर रहा हूं इसमें से क्वेश्चन आंसर्स कोई भी नहीं करेगा, ये नेक्स्ट सेशन है हमारा। दिखाने का बताने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूं ताकि आप घर से तैयारी थोड़ी सी करके आए। आज आपने जो कल कल जिसने क्लास अटेंड की थी, मुझे जरा बताइएगा चैट में उसको फायदा कितना हुआ आज के लेक्चर को समझने में। कल जिसने क्लास अटेंड की थी मुझे बताइएगा उसको आज कितना फायदा हुआ। कल हमने काफी सारी चीजें घूमी फिरी थी, काफी सारी चीजें देखी थी। कल का लेक्चर हमारा इतना ज्यादा स्टैटिक नहीं था, देखने में भी अच्छा नहीं था, बट चीजें कितनी सारी कनेक्ट हुई है। तो हम क्या करेंगे, क्लास में थोड़ी सी ये प्रैक्टिस ये रखा करेंगे थोड़ा सा। मैंने जो ये कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है वो इसी तरह डिजाइन किया है, चीजें आपकी रिपीट होती रहेंगी, आपको कोई चीज याद नहीं करनी पड़ेगी।
इसी तरह जाते जाते हम सिनेरियो बेस्ड काम किया करेंगे। सिनेरियो हमें क्या करेगा, सिनेरियो हमें हेल्प करेगा चीजों को समझने में और याद रखने में। थोड़ी सी असाइनमेंट्स मैं आपको आगे की दे दिया करूंगा, ताकि कल जब आप बैठो मेरे सामने तो आपके लिए चीजें सारी नई नई हो। अब जो हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं, यहां से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे पूरी कल स्लाइड्स है। कल हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी स्लाइड्स को देख के आना है। ग्रॉस इनकम क्या होती है, वेजेस क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, स्टेट टैक्स रिफंड्स क्या होते हैं। ये आपके साथ स्लाइड्स आज शेयर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में जब आप बैठेंगे मैं आपको एक ईमेल शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, वेजेस क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इंटरेस्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डिविडेंड क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये आपने मुझे ईमेल करना है, मैं चेक भी करूंगा सबका। इसी तरह यहां पे एडजस्टमेंट्स आ जाती है। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, एडजस्टमेंट्स की ये जो टाइप है, एजुकेटर एक्सपेंसेस, आईआरए कंट्रीब्यूशन, इनको मैं आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, लेकिन आपने थोड़ा 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 खुद पढ़ के भी आना। थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ के आए हुए होंगे तो मुझे आपको जब मैं चीजें समझा रहा हूँ बता रहा हूँ तो आपको चीजें समझने में करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा अपना हेडफोन यहाँ पे लगा लूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करना शुरू करता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस को लेना शुरू करता हूँ। ठीक है, जब तक यहाँ पे क्लास में किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज कर दें आप। स्टूडेंट्स बताइएगा मुझे आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी सर, आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। आ रही है बस। जी सर, क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। मिस उजैर, ओ सॉरी, गलत नाम पढ़ रहा हूँ मैं, उजैर जफर साहब सर। जी सर सर, एक बात है कि मुझे ज़रा मैथ्स की इस तरह की चीज़ें काफ़ी देर से आती हैं समझ से। ठीक है सर। थोड़ा मुझे अपने में टाइम लगता है। अगर सर आप अगर स्लाइड अगर खोल के अपना में दिखा देते हैं 10 to 7% वाली, तो कौन मुझे सी जो सर? सर अपना 10 जो आपने शुरू में बताया था 10% to 37%। टेक्स्ट ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर आप वो एक दिखा दें तो मिनट। मुझे आसानी से मैं पूछूंगा क्वेश्चन। जी सर। जी सर। सर इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर फर्ज करें जिस तरह 80% आ जाती है, यानी 80,000 आ जाती है, अस्सी हम्म। हजार को हम अपना कि मैं डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेते अपना अपना 32% के ऊपर या अपना 24% के ऊपर, जिस सर तरह अभी ये हमने 3 दफा की है। आईआरएस हमें अलाउ करता है ना, टैक्स की ब्रैकेट्स हैं वो, मैंने क्या बताया था, देखिए इनका मकसद ये होता है कि सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं करना। दुनिया में टैक्स सिर्फ टैक्स कलेक्शन मकसद नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि जो गरीब है उनको सपोर्ट कर सके। अगर कोई बंदा, उसको टैक्स को इसीलिए इस तरह से डिजाइन किया जाता है, अगर वो सिंपल आप जो बात करें कि 80,000 पे हम डायरेक्ट 25% लगा दें, तो उसमें टैक्स आप सिर्फ 25% लगा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स आ जाएगा। तो नहीं समझ जस्ट में टू आ रहा। सपोर्ट, इसलिए उसको वो ब्रैकेट्स को डाउन रखता है। अब आप देखें यहाँ पे यूएसए में आप अगर रह रहे हैं तो आपके लिए कम से कम भी आपका 2,500-3,000 डॉलर पे मंथली का खर्चा है। ऐसा है सर? ऐसा होगा। बिल्कुल। तो 10, अगर आपका 2,500-3,000 डॉलर का खर्चा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस और ये सारी चीजें देखेंगे तो 10% बहुत मिनिमल लगता है। तो टैक्स कलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही आवाम के लिए इशू क्रिएट करते हैं, वो जस्ट टू सपोर्ट होता है आपको। बिल्कुल ठीक है इसलिए ये मैं। टैक्स ब्रैकेट्स दी जाती हैं। अच्छा सर, अपना डिडक्शंस की जो बात हो रही थी वो होंगी किस में से होती है? सर डिडक्शन हमने जो की थी, आप जो आपकी इनकम है, सिनेरियो में हमने देखा था जो हमारी इनकम है वहां से हम डायरेक्ट डिडक्शन कर देते हैं, वो हमें आईआरएस अलाउ करता है। यहाँ पे आप देख के समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, दोबारा मैं बिल्कुल। आपको यहाँ पे दोबारा से समझा देता हूँ। जो हमारी बेसिक इनकम है 1,80,000 डॉलर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। डिडक्शन हमें आईआरएस अलाउ करता है डायरेक्ट डिडक्शन के, आप 1,80,000 डॉलर में से 15,000 डॉलर स्ट्रेट माइनस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी इनकम रह जाती है उस पे फिर टैक्स हमें लगता है, वो ब्रैकेट वाइज लगता है। बिल्कुल ठीक हो गया, अब ठीक मैं है सर? बिल्कुल समझ गया, अब चलो चलो। बिल्कुल समझ गया। ठीक है सर, थैंक यू चलो सो सर, मच जी, बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू जी। जहाजेब साहब, जहाजेब अहमद। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर एक ये चीज़ पूछनी थी, ये तो आपने सबसे पहले जब कैलकुलेशन कर रहे थे पहले आपने 10,000 लिया, फिर 40 लिया, ये किस फॉर्मूले से लिया, या ये अपनी मर्जी से लिया है? नहीं नहीं, फॉर्मूला ये आपको आईआरएस देता है, यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, इधर
जाके लिखेंगे IRS, ये आप लोग भी देख लें, IRS 2025 टैक्स, ये हमें एंटर किया। IRS हमें अलाउ करता है कि हम इस फॉर्मूले पे लेके चलें। तो सर क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे यस कर दें, बता के सर आगे मूव कर जाओ। तो अभी वो फॉर्मूला नहीं खुला, वो वेबसाइट नहीं खुली। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हैंग हो गई। इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है। नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं हैंग हुई, ये इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है। लिंक शेयर कर दे सर तो फिर। सर लिंक आप IRS 2025 टैक्स ब्रैकेट लिखें, आपके पास आ जाएंगी, ये देखिए खुल गया हमारे पास भी है। ये हमें IRS टैक्स ब्रैकेट्स देता है। अच्छा, दो ही ये ब्रैकेट है सर? फेडरल टैक्स ब्रैकेट में आप जाएंगे पहली वेबसाइट पे, यहाँ अच्छा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिंगल के लिए अलग है सर, फिर वो पार्टनरशिप के लिए अलग है, वो सॉरी जो चार्जर अपना ये वाला मैरिड के कहाँ पे लिए लगेगा अलग जी? और उसके लिए अलग उस है। तरफ। हाँ ये, हेलो। थैंक यू। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? जी जी सर मैं बोला था सर, ये सिंगल के लिए ब्रैकेट्स बोलिए। अलग हैं, विडोवर के लिए अलग है, ये सब इसी तरह है? हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? आप मैं सर आवाज नहीं आ रही, मैं ये पूछा था सर, ये ब्रैकेट्स सिंगल के लिए अलग होंगे, विडोवर के लिए अलग होंगे, सेपरेट्स के लिए आ रही है, ऐसे ही इसी तरह बना हुआ है? अब भी आवाज आ रही है? आई गेस देर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। जो भाई अभी पूछ रहे थे ब्रैकेट्स के हवाले से, तो बेसिकली ब्रैकेट का फर्क नहीं होता, फाइलिंग स्टेटस के साथ जो फर्क होता है ना, वो थ्रेश होल्ड का होता है। ये अभी जाके आगे एक्सप्लेन भी कर देंगे। लेकिन मतलब एक मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है तो उसके लिए कितना थ्रेश होल्ड का, मैरिड फाइलिंग अगर वो सिंगल कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, हेड हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए क्या होगा, ये थ्रेश होल्ड का फर्क होता है कि जिससे आगे उसके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम ओके सर, सर। मैंने ये पूछना था कि क्या इसकी ये जो स्लाइड और वीडियोस हैं ये ग्रुप में शेयर हो जाएंगी? जी जी बिल्कुल शेयर हो जाएंगे। जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि कुछ स्टूडेंट लेट आ रहे होते हैं और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर समझ आ रही होती हैं, तो दोबारा हम वो रिवाइज करेंगे तो स्टूडेंट उसमें वो सॉरी, बेहतरी हो कुछ जाएगी। इंटरनेट का इशू था हमारा, इस वजह से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे बताइएगा क्वेश्चंस कौन कर रहे थे साहब, मैं नाम भूल गया उनका। सर मैं था जहां से। जी जी जहाँ से साहब, आप सर मैं टैक्स पूछा ब्रैकेट था को लेके आगे इस मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, राइट? जी, ब्रैकेट्स ये सिंगल के लिए अलग होते हैं और ये जैसे विडोवर के लिए ये सर इस ये तरह बने बाय हुए हैं? लॉ है, ये देखें, ये IRS की वेबसाइट है ऑफिशियल, ठीक है? ये यहाँ पे जी देखें जी। इन्होंने हमें दिया हुआ है। ये बाय लॉ होता है, ये IRS आपको हर साल इसको अपडेट करता है। ये मैंने आपको जब क्लास में स्लाइड्स करा रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि 2024 के रेट्स अलग थे, 2025 के रेट्स अलग हुए। सर डिडक्शन की कौन सी वेबसाइट है? डिडक्शन की कहाँ से पता ठीक है, चलेगा कितना मैं डिडक्ट नेक्स्ट, होगा? जी मिस फिराल फातिमा प्लीज, ये डिडक्शन का, अज- IRS डिडक्शन 2000 2025 टैक्स डिडक्शन, यहाँ पे ये आपको ये सारी चीज बता देगा। ये यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? प्लीज बताइएगा। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन IRS से ही मिल जाती है। ये देखें यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी सारी। ये हर साल IRS चेंज करता रहता है, तो ये आपको थोड़ा सा जाके इसको बार बार IRS पे देखना पड़ेगा इसको, अगर आप मैनुअल फाइल कर रहे हैं, ठीक है? जी मिस हुमैरा प्लीज क्वेश्चन करें। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो अभी हमने डिडक्शंस वगैरह सब कुछ पढ़ा, ये फेडरल लेवल पे पढ़ा, स्टेट लेवल पे भी नहीं ना पढ़ा? फेडरल फेडरल पे पढ़ रहे हैं, फेडरल पे जी इनाम उल्ला साहब, जी सर। इनाम उल्ला सर प्लीज क्वेश्चन। जी, मेरा भी यही सवाल था कि $180, $180,000 से ये 15,000 हम क्यों माइनस कर रहे हैं डायरेक्ट?
सर यही सवाल ये था बस। हमें आईआरएस अलाउ करता है कि आप माइनस कर दें। अच्छा ठीक है, यही यही सवाल था, उससे क्लियर हो गया। ठीक है थैंक सर, यू। क्लियर हो गया, चलो शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर। जी जहांगीर साहब, जहांगीर अकबर साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस पे जो हुई थी वो मैं आपसे सर थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो बेसिकली जिसका आप कह रहे हैं कि इसके 15,000 पे नहीं होगा, और जैसे पाकिस्तान में समटाइम होता है कि वो मिनिमम एक दे देते हैं कि इनकम लेवल इस पे कोई टैक्स नहीं होगा, उससे ऑनवर्ड डिफरेंट स्लैब बन जाते हैं कि इस पे फ्लैट इतने परसेंट होगा, उससे ऑनवर्ड इतने परसेंट होगा। तो जो आपने ये मतलब गाइड किया हमें कि ये इसके हमने हर सर साल। ऐसा, जी सर बिल्कुल सेम ही सिनेरियो है पाकिस्तान में भी, जो आप कह रहे हैं कि एक इनकम लेवल है, मेरे ख्याल में साल का 6 लाख रुपए है जी, उस पे पाकिस्तान कोई टैक्स नहीं है, वो में। इसी छह तरह लाख उनमें रुपए में कोई तकरीबन टैक्स नहीं है। ठीक हो गया। नहीं लगता। इसी तरह यूएसडी में, यूएसए हमें 14,000 समथिंग डॉलर अलाउ कर देता है डिडक्शन का, कि इस पे आप पे कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल। ठीक हो गया सर। सर आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जी जी सर, मैं चलो थैंक यू यहाँ तक सर। एग्री जी मैं कर। सर आप चैट कर दें प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ पा रही आपकी। जी अभी आ रही है सर आवाज क्लियर? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। अच्छा, आप मेरा सर बोलते नेक्स्ट बोलते क्वेश्चन ये था आवाज चली जाती। नहीं सर, समटाइम सिग्नल का इशू होता है जी जी। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम जब इसको रिकनसाइल करने लगते हैं एज पर जो अमेरिकन टैक्स सिस्टम है, तो उसमें अगर रिकनसाइलेशन में कोई एरर होता है तो वो सिस्टम रिकनसाइल उसको, जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में होता है, एफबीआर में होता है, वो जीरो नहीं आती तो हमें पता चल जाता है कि इसमें एरर है, तो सिस्टमेटिकली कोई एरर वहां पे शो हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर जब आप काम करेंगे ना, ये सॉफ्टवेयर ये थोड़ा सा आगे का आप करें, वहां पे एरर्स आपको सारे शो हो रहे होते हैं। जी ठीक है, थैंक यू ठीक अमर है जी। सर, थैंक यू। थैंक यू। जी मैं सेरम प्लीज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था, मुझे एचओएच की डेफिनेशन अगर आप दोबारा से बता दें प्लीज। एच उसमें और कहाँ पे पढ़ा सिंगल था? में क्या फर्क है? हेड ऑफ हाउस होल्ड और सिंगल में क्या हेड फर्क हेड है? ऑफ हाउस होल्ड, हेड ऑफ हाउस होल्ड बेसिकली क्या होता है, जिसपे डिपेंडेंट्स होते हैं। पेरेंट्स, डिपेंडेंट्स पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, और फिफ्टी ठीक है परसेंट भी कुछ लिखा हुआ था स्लाइड में, यानी कि 50% और अनमेरिड हो, सिंगल हो, इस तरह से? सर, वो डिडक्शंस थी जो हमने यहाँ पे आप इसकी बात करी होंगी। एक मिनट दीजिएगा, मैं स्लाइड पे आ जाता हूँ दोबारा। ये यहाँ पे मुझे बताइएगा कहाँ पे कह रही है। इधर नहीं कह रही, उससे पहले जो जहाँ पे टैक्स पेयर्स की इधर की डेफिनेशंस बात नहीं थी। उससे पहले एक मिनट रुके, कहाँ पे हाँ, यहाँ पे? ये हेड, हाँ मुझे हेड ऑफ हाउस होल्ड ये भी नहीं था वैसे, एक और स्लाइड थी उसमें, और सिंगल में डिफरेंस, मुझे लगा ये सेम है, इनमें क्या मुझे डिफरेंस है नहीं दोनों नहीं, में? डिफरेंस है हेड ऑफ हाउस होल्ड में और सिंगल में डिफरेंस है। इसका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको ज्यादा क्लियरली डिफरेंस नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल को 10% कितने पे अलावा है, यहाँ पे देखिएगा आप। सॉरी, 10% कितने पे अलावा है इसको? इस 11, माइक 11,000 पे। और यहाँ पे हेड ऑफ हाउस होल्ड को कितने पे अलावा है? 10% कितना तक अलावा? ये 16,550। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है ना, जब आप फाइलिंग स्टेटस होते हैं। ये आपने 1040 का फॉर्म खोल के देखा था थोड़ा सा? जी बिल्कुल, थोड़ा सा नहीं, वहां पे सारा ये ही देखा। सारे थोड़ा। देखा था बस। ठीक है, ये सारी चीजें साथ साथ आपकी कवर होती जाएंगी, ये आगे भी रिपीट होती रहेंगी, चीजें आपको याद हो जाएंगी सारी। ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन हो रहा है, ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हम लोग कर रहे हैं, ये मार्जिनल रिलीफ है ना? इसको शायद ये कहते हैं कि 2011-12 में पाकिस्तान में भी सैलरीज पे थी, अब तो खैर फ्लैट रेट है। मैडम ये पाकिस्तान का आइडिया नहीं है मुझे, सॉरी। ओके, अच्छा, इसको मार्जिनल रिलीफ नहीं कहते, ऐसा कुछ नाम नहीं है आई थिंक। मैडम ये यूएस में नाम डिफरेंट होते हैं, इसको टैक्स ब्रैकेट ही बोलते हैं वहां पे। चलिए, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा इशू हमें यहाँ फेस करना पड़ता है, यूएसए की इंग्लिश चेंज है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश। यहाँ पे वर्ड्स थोड़े से जरा चेंज है, मतलब उनका वही होता है। ये जो मार्जिनल रिलीफ बोल रही है, वो टैक्स ब्रैकेट है वहां पे। जी मैं सिरम आई गेस आपका क्वेश्चन हो गया है। जी उस्मान मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे थी। वो जो आपने 180 पे 15 के माइनस किया, फिर 165 अमाउंट आ गई हमारे पास। तो बिल्कुल। वो जो आपने 2000, 80,000 और 65,000 की अमाउंट्स को ब्रेक डाउन किस बिहाफ पे किया? जैसे 2000 पे 10% लिया, तो वो 2000 अमाउंट कहाँ से आपने ली थी? मैं वहाँ पे मेरा नेट ब्रेक कर लिया था, मुझे बताइएगा थोड़ा सा। कहाँ पे, एक मिनट रुको। यहाँ पे हम आ गए। अब आप मुझे हाँ
एक मिनट दीजिएगा, ये जरा मैं इसकी स्क्रीन को सेट कर लूँ पहले। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे कहाँ पे आप कह रहे हैं, कहाँ पे कंफ्यूजन थी? मतलब लाइक 15 के हमने माइनस कर दिया, वन सिक्सटी 15 फाइव के के रह स्टैंडर्ड गया हमारे डिडक्शन का पास। माइनस कर दिया, 165 हमारे पास रह माइनस गया कर था। दिया। अब जी हमारे जी, पास अंडरस्टूड ये अंडरस्टूड। अमाउंट आ रही थी, अब ये ठीक है। ये यहाँ पे ट्वेंटी बताएं। 20,000, हाँ ये जो 20,000 है और 80,000 है, इसको कैसे ब्रेक डाउन किया आपने? सर ये हमने एक एग्जम्पशन ली थी कि यहाँ से उठाई थी वो एग्जम्पशन, वो जो स्लाइड्स अभी मैं दिखा रहा था ना, यहाँ से हम देखें ये परसेंटेज यहाँ पे आपको अलाउ करता है, तो हमने एजम्पशंस ले ली थी ठीक वहाँ है। पे कि 20। अब ये ओके देखिए ओके, ये क्या कह अजम्पशन रहा है, से। ठीक है 1160 ठीक। पे आपको 10% टैक्स देना हम्म है। तो अब हमने वहाँ पे एक हम्म। एग्जम्पशन ले ली थी समझने के लिए, ताकि हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए सारी। ओके ठीक है, ठीक है। अंडरस्टूड। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू थैंक यू। सो मच। जी मलिक मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। वालेकुम सर, आवाज आ रही है वालेकुम आपको? सलाम। बिल्कुल सर, आ रही है। सर आजकल एक्चुअली मुझे कंप्लीट समझ आया है और लास्ट सर लेक्चर भी आवाज मैंने आपकी बस सलाम बड़ा अच्छे से समझ आया था, उसके बाद नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हैं आप? जो लास्ट लेक्चर था ना वो भी मैंने आपका लिया था, काफी अच्छी सर समझ आई थी। आप मैसेज कर दें मुझे, मैं इसका आपको मैसेज देख के रिप्लाई कर देता हूँ। आपकी स्टूडेंट्स इनकी आवाज समझ आ रही है, प्लीज बताइएगा, या मेरा नेट लैग कर रहा है? सर जो लास्ट लेक्चर था ना आपका, जी सर, उसका लास्ट लेक्चर था। उसका वो वीडियो आ गई थी, लेकिन ये स्लाइड जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, वो आपने जी शेयर नहीं की, तो क्या नाम है, नोट्स बना के सेव कर लेता है फर्दर सर, यूज के लिए। लास्ट लेक्चर जो था मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया था, चीजें आपको दिखाई थी। उन चीजों को दिखाने का मकसद ये था कि आप आज के लेक्चर में जब आप लोग बैठे हैं तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई हुई होंगी। तो फिर लेक्चर की जो स्लाइड है शेयर करेंगे? सर उसको मैं ये सारी आपके साथ जब क्लासेस में शेयर होती रहेंगी उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी दोबारा से। अब मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे सब। ओके। ठीक है। जी इमरान साहब, इमरान रजा। अच्छा सर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जी सर। ये नेट इनकम पे तो नहीं ना कोई इफेक्ट आता? वो तो उतनी रहेगी, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के लिए काटते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, नेट नेट इनकम आपको जो मिली है वो सेम है, और उस पे आपको एक अलाउ कर देता है कि ये हिस्सा है, इस पे मैं आपको टैक्स नहीं चार्ज करूंगा बस। तो वो इनकम वहीं पे रहेगी, इनकम को नहीं निकालना, इसलिए है ना, बस टैक्स चार्ज नहीं होगा उससे। उस पे टैक्स चार्ज नहीं, नहीं सर, इनकम माइनस हो जाएगी ना नेट। आपको अगर वो अलाउ कर रहा नहीं है कि आप नहीं, माइनस करें। टैक्स कैलकुलेशन के लिए सिर्फ इनकम तो उतनी रहेगी ना, 100%, उसमें से 15%। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बस वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए कम हो रही है, और टैक्स लेकिन इनकम कैलकुलेशन है के लिए उतनी कम हो है। रही है, इनकम तो उतनी ही है, इनकम उतनी है। टैक्सेबल इनकम अलग से आती है फिर। टैक्सेबल ये माइनस करके टैक्सेबल इनकम आ जाती है, डिडक्शन माइनस करके। चलो ठीक है, ओके। ठीक है सर। ओके। जी मिराल फातिमा, मिस मिराल फातिमा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक एक फर्स्ट करके क्वेश्चन करिएगा। इज, जी जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम एक्सटेंशन फाइल करते हैं क्योंकि हमारी टैक्स रिटर्न्स अभी फाइनल नहीं होती हैं और हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है सारी चीज़ों को देखने के लिए। फिर उस पे हमें पेनल्टी क्यों लगेगी जबकि हम ऑलरेडी एक्सटेंशन फाइल कर चुके हैं? देखिए एक्सटेंशन आप फाइल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इनकम तो आ गई है ना, वो ओके। आप कमा चुके हैं, पैसे आपके पास रखे हुए हैं, वो आपने आईआरएस को देने हैं। तो इसलिए वो प्लेंटी लगाते हैं क्योंकि आप उस पैसे को होल्ड करें। अगर वो पैसा आपसे ना ले तो हर कोई एक्सटेंशन फाइल करके बैठ जाए कि मुझे 6 महीने 9 महीने मेरे पास पैसे और होल्ड हो जाएंगे। ओके, आप यहाँ प्लीज मुझे थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि पेनल्टी का मतलब क्या है? इट्स मीन कि जो हम एक एस्टिमेटेड टैक्स हमने उन्हें जो चेक सेंड करना है वो कर रहे हैं, या पेनल्टी का मतलब है कि हमें फाइन लग रहा है क्योंकि हमने टाइमली जो है प्लेंटी का वो मतलब चीजों को। फाइन है, फाइन है, अगर हमने सही नहीं दी तब हमें फाइन लगता है, फाइन को प्लेंटी बोलते हैं। ओके, और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपने टैक्स ब्रैकेट शेयर किए हैं इस पे डिफरेंट थोड़ा सी चीजें हैं। लेट्स सपोज 1100, 11,600 आ रहा है, बट आपने एक राउंड फिगर ली है लाइक 10,000, तो हमें आपके राउंड फिगर पे जाना होगा, ये एग्जैक्ट टैक्स ब्रैकेट्स वाली जो नहीं नहीं, अमाउंट्स देखिए हैं ये उनको आप यूज करना सिनेरियो की होगा? बेस पे बात करिए। जी, जो आपने शेयर नहीं नहीं, किया ये उसको सिनेरियो तो मैं ये कंपेयर सिर्फ, कर रही ये हूँ तो सिर्फ ऑफिशियल नहीं, साइट के नंबर से। ऑफिशियल ऑफिशियल साइट के नंबर से ही आपने कंपेयर करना है, ये हम सिर्फ एक पढ़ाने के लिए करते हैं ताकि ओके, आप तो लोगों हम को चीजें समझ आ ऑब्वियसली जाए। वो ऑफिशियल नंबर्स आप लेंगे एग्जैक्ट। ऑफिशियल नंबर्स लेंगे, बिल्कुल ऑफिशियल नंबर, हर ओके। साल चेंज होगा ये। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। जी मिस उज़मा शरीफ, मिस उज़मा शरीफ प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर आप हाउस होल्ड हो लेकिन आप क्वालिफाइड विडोअर भी हो, सर फिर आपके ऊपर बहुत कौन पीछे सा से टैक्स आवाज आ आता रही है? है आपकी, समझ नहीं आ रहा मुझे आप क्या कह रही हैं।
मैं कह रही हूँ कि माइक अगर प्लीज आप, करीब करें अपना। जी जी, मैं कह रही हूँ कि अगर आप हाउस होल्ड भी हैं और क्वालिफाइड विडोअर भी हैं, तो आपके ऊपर ए, कौन सा टैक्स एक एप्लीकेबल? एक 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 ब्रैकेट आप ले सकते हैं, वो फिर आपको एक देखना ब्रैकेट ले पड़ेगा। सकते हैं। एक अच्छा, ब्रैकेट एक ले। लेमैन है जो कि यूएस में है और टैक्सी ड्राइवर है, तो हाउ वुड ही कैलकुलेट हिज टैक्स? कौन उसको बताएगा कि उसका टैक्स कितना है उसमें एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द कौन है पेनल्टी? तो यूएस में, दोबारा बोलिएगा प्लीज। अगर एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, वो एवरीडे उसकी जो भी इनकम हो रही है या वो जो भी अर्न कर रहा है, एट द एंड उसको कौन ये बताएगा कि उसकी क्या इनकम थी, उसका कितना टैक्स है, उसने क्या एग्जेम्पशन फाइल करनी है, नहीं करनी, डिडक्शन क्या है ये उसकी, ये वो हमारा सब चीजें काम, किस तरह ये कैलकुलेट टैक्स होती है? टैक्स टैक्स प्रैक्टिशनर के पास आएगा ना, वो ये जो हम कोर्स कर रहे हैं वो इसी चीज का कर रहे हैं। हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आपका टैक्स बन रहा है तो टैक्स बनेगा, रिटर्न बन रहा है तो आपका रिटर्न करेगा फिर आपको। चलिए ठीक, थैंक यू। ठीक है, ये आगे जाके चीजें सारी सीखेंगे। जी जिशान खान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। सर, एक तो ये कि आपने जो प्रैक्टिस करवाई थी अभी कि फर्स्ट 10,000 पर जैसे 10% इनकम टैक्स हमने काटा, फिर नेक्स्ट पर 40,000, तो हम्म। ये सब जो है हमें आईआरएस की तरफ से ही आएगा कि जनाब अगर आपने एनुअल इनकम अगर किसी की 80,000 है तो आपने यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जिस पर हमें टैक्स नहीं देना वो 15,000 माइनस करके और बाकी 65,000 पर इसी तरह करना है कि पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मतलब है इसका कि फर्स्ट टेन सर थाउजेंड पर 10% है, फिर नेक्स्ट पे 40,000 ये 40,000 ब्रैकेट्स, डेक्स टैक्स ब्रैकेट्स होती हैं, देखिए जो कम कमा रहा है उस पे कम टैक्स लगे, जो ज्यादा कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगे, ये इसलिए होती हैं ब्रैकेट्स। यानी अलग अलग नहीं, मगर ये तो एक ही के हम डिवाइड कर रहे हैं ना, जैसे 65,000 टोटल इनकम आई थी, अब हम्म। उसी को ये आपने कहा था ना फर्स्ट 10,000 पर 10%, तो उसका 1,000 हुआ नहीं नहीं टैक्स। नहीं सर 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 सर, देखिए टैक्स ब्रैकेट आपको अलाउ कर रहा है। अब ये दोबारा से सिनेरियो देखिएगा आप यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए इनकम कितनी आई है इसकी, मुझे आप बताइए साथ साथ। 180,000, अब डिडक्शन कितनी हमें अलाउ है? 15,000, ये हो गई टैक्स टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 165,000। ठीक है, अब 165,000 हमारी टैक्सेबल इनकम है। यहाँ पे आईआरएस ने हमें क्या अलाउ किया है, उसने कहा है कि 20,000 तक इनकम जो है उसको आप 10% पे चार्ज करेंगे, उस पर टैक्स 10% लगेगा। यानी इसी की 165,000 में से 20,000 पर। 20,000 रुपये, 20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 2,000 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह अब उन्होंने कहा कि 80,000 तक की हम आपको ब्रैकेट दे देते हैं, इसमें 12% टैक्स बनेगा। अब 80,000 सर रुपये। सर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 165,000 हमारा आया था टैक्सेबल इनकम, सिक्सटी फाइव हम्म। थाउजेंड तो इसी के ही हम मजीद ये डिवीजन हो रही है इसी अमाउंट में से या इसी ये? इसी अमाउंट में से हो रही है सर, ये सारी डिवीजन इसी अमाउंट में से हो रही है। आप थोड़ा सा इसको रिपीट में देखेंगे फ्रेश माइंड से, आपको ये समझ आ जाएगी। चीज़ नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अच्छा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है। चलें, ठीक, ठीक है, थैंक चल जी राफे साहब। सर, जी सर। अच्छा सर, आपने बताया था कि अगर एक हम किसी का टैक्स फाइल करते हैं और वो टैक्स हमने कम फाइल किया, मतलब जितना बनता था उतना मिस्टेक हो गई और उतना फाइल नहीं हुआ, तो उससे में जो पेनल्टी जो लगती है उस पेनल्टी वो पेनल्टी की अमाउंट कितनी होती है, कितनी उसका कोई खास तरीके से कैलकुलेट की जाती है, या हम सर फर्दर आगे क्लासेस जब पढ़ेंगे? मैं यहाँ पे कलेक्ट कर दूं आपको, मैंने एक्सटेंशन का बताया था आपको, आपने टैक्स कैलकुलेट एक प्रोफेशनली वहाँ पे नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरे ऊपर टैक्स आ रहा है $50,000 का, ओके ओके, तो आपने उसका 90% देना होता है उन्हें पहले ही। ठीक है ये सर। सारी चीज़ें हम आगे जाके और भी डिस्कस करते रहेंगे, सारी चीज़ें और आती रहेंगी। नहीं सर, मेरा सॉरी, मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम्म। और वो टैक्स कैलकुलेट करके हम भेजते हैं, लेकिन वो टैक्स असल में उसका अगर बनता था 50,000, ठीक है, बट हम्म। अगर किसी ने 45,000 आपने कहा था, अगर वो कम अगर टैक्स अगर पे कर देते, अगर ज्यादा पे कर देते तो उसको रिफंड हो जाएगा, अगर वो लेकिन वो कम पे करेगा तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो मैं उस पेनल्टी का पूछ रहा हूँ कि वो पेनल्टी कितनी उसकी गारंटी अमाउंट के हिसाब से भेजता है ये रिस, वो खुद जी कैलकुलेट जी, करके भेजते हैं वो।
ओके ओके, सो वो खुद कैलकुलेट ठीक है, करके भेजते खुद हैं। कैलकुलेट करके भेजते हैं वो आपको। ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक है जी। अब्दुल हमीद साहब। जी सर, रुकैया हमीद। नाम अब्दुल हमीद शेख आ रहा है इधर, सॉरी। एक्चुअली मैं अपने मेरे मोबाइल पे आपकी नहीं आ रही थी तो मैंने उनका वो कर दिया। उनके मोबाइल पे कल मैं कल नाम चेंज कर दूंगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जी क्वेश्चन करें प्लीज। जी अच्छा सर, अभी जो आपने एक हमारे साथ चीज डिस्कस की जिसमें ब्रेकर्स हैं 10 12 और 10% की 12% की, तो ये आईआरएस की तरफ से दी मैडम गई है या ये आईआरएस भी आपकी आईआरएस की तरफ से आती हैं, ब्रैकेट्स आती हैं ये। हम्म, अभी भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे रिपीट हुई थी ये चीज़ दोबारा। आईआरएस की आप इसलिए तो वेबसाइट पे मेरा नहीं यहाँ चल पे रहा था। जाएंगे, कोई बात नहीं, आप हम्म, यहाँ पे आईआरएस लिखेंगी और टैक्स ब्रैकेट लिखेंगी तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये देखेंगे अच्छा सर, आईआरएस दूसरी टैक्स बात। ब्रैकेट लिखेंगी आप, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये तो एआई अब यहाँ पे बता देता है, बट हमने प्रैक्टिस क्या करनी है, हमने प्रैक्टिस ये करनी होती है कि हम यहाँ पे जाके आईआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाया करें। जी जी, वो आपने कल बताया था। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। अब्दुल रहमान अच्छा साहब। सर, सर हेलो जी सर, जी 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 एक जी। और क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने इसमें मैरिड कपल का भी है और डाइवोर्स का भी है, तो पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे पता है तो इस तरह का कोई टैक्स नहीं है कि मैरिड पे बस हमारी इनकम पे लगता है चाहे वो सैलरीड हो। तो अगर कोई नहीं बता रहा, कैसे उनको पता, स्टेट को कैसे पता चलेगा कि ही इज इट इज अ डाइवोर्स कपल और इज अ मैरिड कपल? मैडम स्टेट को पता चलता है, तो स्टेट के क्या पास सारा उसके डेटा होता है, सारा डेटा होता है स्टेट के तो उनके पास। पास नादरा क्या में, उसके कोई नादरा, बेनिफिट्स होते हैं उस आप कपल को? पाकिस्तान से नादरा के पास तो सारा डेटा होता है, कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है। तो ये इसी सर तरह जब तक यूएस के निकाह पास नाम भी सारा रजिस्टर्ड डेटा। नहीं, जब तक निकाह नाम रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक तो नहीं नहीं आता नहीं, मेरे ख्याल उनके में। उनके पास होता है, सारा डेटा मौजूद होता है, और वो फायदा होता है इस पे, आप और अगर। डाइवोर्स डाइवोर्स का भी होता है उनके पास? डाइवोर्स का तो जिससे ऑब्वियसली होता है, सारा अच्छा डेटा मौजूद होता अच्छा, और है। ये जो यूएसए ग्रीन के पास कार्ड पूरे पे दुनिया का शादियां, डेटा होता है, तो वहाँ उनके पे पास जो अपने ग्रीन मुल्क का कार्ड डेटा नहीं होल्डर्स होगा। की शादियां होती हैं जो पेपर पेपर मैरिज होता है, वो सारा सारा डेटा होता है ना, पूरी दुनिया का डेटा है उनके पास, तो तो अपने मुल्क में इससे क्या उनकी क्या। इनको कोई एडवांटेज होता है मेरी जहाँ से कपल को कि वो उन्होंने मेरिट पे भी टैक्स लगाया हुआ है, डाइवोर्स पे भी जी जी, टैक्स लगाया हुआ आप मेरे ख्याल में लेक्चर नहीं देखा, आप थोड़ा लेक्चर रिपीट करेंगे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। है? अच्छा सही सही। जी जी, आप लेक्चर थोड़ा सा रिपीट करेंगे, आपको ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं क्लास में। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है, है। थैंक यू जी। अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरा सौ क्वेश्चन है एक्सटेंशन के हवाले से। सर आप बताइए। बता रहे थे एक क्वेश्चन है कि वो अपनी डेडलाइन तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, कोई इशू होगा उसको, तो वो अपनी एक्सटेंशन फाइल करता है। जब वो हम्म, अपनी एक्सटेंशन फाइल करता है तो उसको अपनी एस्टिमेटेड इनकम का 90% जो उसको टैक्स बनता है वो पे करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन वो अपनी एक्सटेंशन फाइल इसलिए कर रहा है कि उसको अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा। देखिए, रिटर्न फाइल ना करना और पैसे होल्ड करके रखना, ये अलग चीज है। अगर ऐसे आईआरएस अलाउ कर दे सबको कि आप पैसे होल्ड कर लो, तो वो आप उसकी खुद सोचे 9 मंथ्स चले जाएंगे। 3 महीने वो आपको वैसे ही अलाउ करता है, 4 महीने सॉरी, और 6 महीने और जी आपको अलाउ कर दे, तो ये आप खुद सोचें कितना आगे चला जाएगा। उससे पे कंपनीज क्या काम करेंगी, कंपनीज यही काम शुरू कर देंगी कि हम कैश अपने पास होल्ड कर लेते हैं, जितना लंबा हो सकता है, टैक्स हम नहीं देते, आगे तक ले जाएंगी। तो ये इसीलिए आईआरएस ने रखा हुआ है ये चीज। मिस यूज होने लगेगा ना यानी आप, आप, जी 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 बोले बोले। मिस यूज होने लगेगा सर लॉ, अगर ये अगर वो कलेक्ट ना करें ऐसे आपसे अमाउंट। यानी आप कह रहे हैं एक्सटेंशन के ऊपर भी हमें अपनी एस्टिमेटेड इनकम का टैक्स है वो 90% पे करना पड़ेगा। यस। इसके अलावा आप अपनी एक्सटेंशन फाइल नहीं कर सकते। यस। सबमिट कर रहे हैं तो ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी। ओप्पो ए एक्स। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं सीमा बात कर रही हूँ। आपने जो स्लाइड्स शेयर किए हमसे स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट की, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कांस्टेंट रहती है अमाउंट या ईयरली इसमें चेंजेस आते रहते हैं? ईयरली, इसको हमने क्लास में कंपेयर भी किया था, 2024 का और 2025 का दोनों का डेटा मैंने आपको दिखाया था। इसमें हमने कंपेयर किया था, हर साल ये चेंज करता है, ये नई निकालेगा आईआरएस, हर साल नया आता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं आती है, ब्रैकेट्स भी नहीं आती हैं।
ठीक है। सेकेंडली ठीक है। सर, आपने कहा था कि मैं ईमेल शेयर करूंगा फॉर होमवर्क सबमिशन। मैं ग्रुप में आप सब लोग ऐड है ना, ग्रुप में मैं इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे मुझे भेज दीजिएगा सारी। ठीक है। थैंक यू। मिस उमामा असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी, कल भी पूछना चाह रही थी पर नहीं पूछ सकी थी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास दो एलएलसी आई हैं, ठीक है, मैडम उनकी फाइलिंग देखिए, ये पर्सनल क्वेश्चन है, मैं भी मैसेज करूंगा, आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे कर दीजिएगा, मैं पर्सनली इसको एड्रेस कर दूँ, ज़्यादा बेहतर है। वरना ठीक यहाँ है क्लास में ठीक मेरे है। साथ और क्वेश्चन इसी चीज़ के रिलेटेड शुरू हो नहीं, जाएंगे। मुझे सिर्फ एक्सटेंशन के बारे में पूछना था और एक दो चीजें थी उसमें कि एक्सटेंशन के उसकी लिए मैंने एक मैंने फॉर्म जी नंबर बताया, आपने सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंट लेके भेज देना। नहीं, वो आप तो मैंने भेज दिया, बस लेकिन ठीक है। सिर्फ दो चीजें हैं वो मैं जी यहाँ जी। पे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक ये था ना, एक फाइलिंग जो थी वो तो मतलब विद इन डेट मेरे पास आई और उसकी एक्सटेंशन फॉर्म जो था वो सबमिट कर दिया, लेकिन एक जो पर्सन था उसने फाइलिंग के लिए जब कांटेक्ट किया तो वो जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी थी। ठीक है। लेकिन फिर मुझे बताएं कि जब डेडलाइन गुजर जाए, इस सिनेरियो में भी लाइक इंडिविजुअल फाइलिंग या जो सिंगल फाइलिंग होती है इसमें भी अगर डेडलाइन गुजर जाए और फिर आप एक्सटेंशन करेंगे या आप फिर फिर आप डायरेक्ट एक्सटेंशन नहीं अपनी करते, फिर फाइलिंग आप करोगे? डायरेक्ट फाइलिंग कर देते हैं। फिर आप ठीक है डायरेक्ट फाइलिंग ठीक है करेंगे, एक्सटेंशन नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम अभी आपने एक केस स्टडी ऑन सिनेरियो बेसिस हमें एक वर्किंग दिखाई, आई अंडरस्टैंड दैट कि हमने उसको किस तरह टैक्स कैलकुलेट करना है। मेरा क्वेश्चन है कि जो हाईएस्ट स्लैब है हम्म। फॉर सिंगल पर्सन, दैट इज $626,350, ठीक है। जहाँ से 37% जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होता है। हम्म। इफ अ पर्सन हु इज अर्निंग मोर देन दिस, तो क्या हम उसके लिए हर एक ब्रैकेट सेपरेट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ, हर एक ब्रैकेट सेपरेट होगी। जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर वो 6 लाख रुपए से, $6 लाख से ऊपर है, तो फिर वहां पे उस पर 37% ही अप्लीकेबल होगा। अब किसी की इनकम 1 मिलियन है, तो यहाँ तक आप 35 तक रुकेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद फिर आप उस पे फिर 1 मिलियन पे 30, ये जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी 4 लाख रहेगी अप्रोक्स, नहीं 4 नहीं, 39,000 डॉलर्स रहेगी अप्रोक्स, अप्रोक्स बता रहा हूँ, इसमें कुछ 750 का डिफरेंस है। वहां ओके पे आप सर। जो करेंगे वो 37% करेंगे उसमें। बट हम उसको स्टार्ट से लाइक 11,600 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से, अकॉर्डिंगली यस, हम। यहाँ से 10% लगेगा, इधर 10%, जैसे ये हमने एक सिनेरियो में जो समझा था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगी ये चीज। ये सिनेरियो जो मैं आपके सामने बना के लेके आया था, ये हमने जी सब सर। साथ कैलकुलेट किया था आपने मेरे ये। यस सर। तो सर फिर समझ आ जाना चाहिए आपको ये चीज। सर जस्ट मुझे ये कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि पहले भी काफी स्टूडेंट्स ने इस चीज को कोट किया है कि पाकिस्तान टैक्स सर सिस्टम जो है। पाकिस्तान टैक्स बिल्कुल अलग है, ये पाकिस्तान टैक्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट यस सर, क्लास में आई एग्रीड, थोड़ा आई सा एम जरा आल्सो। कोशिश कीजिएगा, कोई भी पाकिस्तान टैक्स से कनेक्ट नहीं कीजिएगा ना बात कीजिएगा। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टैक्स को ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको नहीं आइडिया, इवन मैं अपना बताऊं तो मुझे भी पाकिस्तान टैक्स का आइडिया नहीं है। सर आई एम बेसिकली आई एम आल्सो पाकिस्तान टैक्स प्रैक्टिशनर। माशाल्लाह। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग जो जो भी नो हाउ रखते हैं वो इस चीज को कंपेयर कर रहे होते नहीं नहीं हैं सर, इन देयर आप ओन माइंड। थोड़ा सा देखें, उससे मसला ये होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इशू हो जाता है। थोड़ा सा आप इसको समझें कि जीरो से स्टार्ट करें, और थोड़ा जरा हमें भी ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए, कल की क्लास काफी लोगों को समझ नहीं आई होगी इतनी, बट आज की क्लास, जिसने कल की क्लास सही से ली थी उसको 100% समझ आई। इसी यस तरह सर। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जो मैंने असाइनमेंट दी है वो आप लोग करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास आपको 100% समझ आएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं एक और असाइनमेंट दे दूंगा। वर्क हमारा दोनों का मिलजुल के होगा, 50% मेरा होगा, 50% आप लोगों का होगा। श्योर सर। ठीक है, चलें। श्योर। थैंक यू। जी उमैर जुल्फ़िकार साहब, ये मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं यहाँ फिजिकल भी बच्चे बैठे हुए हैं इनकी तरफ आता हूँ। जी उमैर जुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मैंने ये कहना था कि जैसे एक टॉपिक आप फिनिश करते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, अगर उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट टॉपिक कोई टच नहीं करना होता तो काइंडली बता दिया करें,
इन्फॉर्म सर कर दिया करें, क्वेश्चन जैसे आंसर्स किसी का ने जो ये सेशन होता है वो मैं इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। देखिए जब लास्ट में स्लाइड अगर चलेगी, दिस इज अंडरस्टूड के अब आपके पास कोई और नहीं है, लेकिन ये मैं इसको दोबारा से बता दिया करूंगा ताकि जो लीव करना चाहे वो लीव कर दे। ठीक है, चलो थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सबके क्वेश्चंस एड्रेस हो गए। टास्क, अब आपकी क्लास जो होगी वो नेक्स्ट फ्राइडे के दिन होगी, सेम टाइम। टास्क मैं आपको सबको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपने सिर्फ ये करना है कि इस क्लास को थोड़ा सा देख के आना है, और जो नया मैं टास्क दे रहा हूँ उसको देख के आना है, ताकि जब हम नए लेक्चर में बैठे तो आपको वो चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है सर, ख्याल रखिएगा सब अपना। मैं फिर सेशन को एंड करता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।